हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, हम लोग पहुँच चुके हैं छिंदवाड़ा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियोस देखकर तो समझ ही गए होंगे। और कुछ दिन मैं वाईटी वगैरह पे एक्टिव भी नहीं थी, ना तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव थी। तो हम लोग पहुँचे थे शादी में मेरी मासी सास के घर। मतलब मम्मी के जो, मेरी सासू माँ की जो बहन है ना, उनके बेटे की शादी है। तो हम लोग ना पहुंच चुके थे छिंदवाड़ा। फर्स्ट टाइम आई थी मैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हमारे बच्चे हैं जो कि फुल ऑन मस्ती के मूड में थे। और काफ़ी गर्मी थी, मतलब ये कहेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, नॉर्मल सा मौसम था, लेकिन धूप तेज़ हो रही थी। तो लगभग हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे 3:30 बजे। मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके थे घर से 8 बजे। मैंने इसलिए मॉर्निंग का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में थे। उसके बाद यहाँ पहुँचते ही ना वो मुंह दिखाई की एक रस्म होती है ना, वो चल रही थी। क्योंकि सारे ही लोग, हम लोग एक टाइम पे ही पहुँचे थे। सारे लोग रिसेप्शन के लिए ही पहुँचे थे। सारे लोग जबलपुर से पहुँचे थे। कोई बाय कार गया था, तो कोई बाय ट्रेन गया था, कोई बाय बस गया था। जिसको जैसा समझ में आया वो वैसा पहुँचा। और यहाँ पर सारी फैमिली वालों से हम लोग मिले, सबको मैंने प्रणाम किया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया। सारे ही मेरी मौसी सास, नानी सास, दादी सास, मतलब सारे ही लोग थे यहाँ पे, मतलब मम्मी का पूरा मायका। क्योंकि यहाँ पे ना सारे ही लोग पहुँच गए थे शादी में। मतलब बारात में कोई भी नहीं पहुँच पाया था। बारात में सिर्फ बड़े मामा जी पहुँचे थे, मामी जी। बाकी हम सारे लोग ना रिसेप्शन के लिए पहुँचे थे, क्योंकि सभी के बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मार्च का मंथ है तो एग्ज़ाम्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सभी लोग, हमारी जो प्यारी सी देवरानी जी हैं, इनके लिए सभी लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे। साड़ियाँ, गहन मतलब चूड़ियाँ, श्रृंगार, और जिसके पास जो था वो लेकर पहुँचा। जिसको जो देना था सारे ही लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही थी और दूल्हा दुल्हन को बीच में बिठाया गया था। वैसे तो ये रस्म सभी के घरों पर होती, सभी के यहाँ होती है, बट मेरी शादी के बाद मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी है रस्म। क्योंकि मेरी शादी के बाद मुझे नहीं लगता किसी की शादी हुई है। और ये फ़र्स्ट शादी थी, तो बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट था जाने का। बट एक ऐसी ट्रेजिडी हो गई थी ना यहाँ पर कि वैसे हुई नहीं शादी जैसा सोच के रखा हुआ था। क्योंकि ना शादी जो थी ना वो फ़रवरी में थी। और फ़रवरी की शादी थी, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखी थी। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत सारे अरमान थे सभी के। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैं शेयर भी ना कर पाऊँ, मुझे करना भी नहीं है। वो चीज़ इतनी ज़्यादा ऐसी थी ना कि सबको झंझोर कर रख दिया था। सारे ही लोग परेशान हो गए थे। बट फाइनली शादी हुई। थोड़ा सा लेट हुई, मासी जी की ज़िद पे हुई, क्योंकि उन्हें चाहिए थी कि मेरी बहू जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाए। तो बस वैसा ही था, सिंपल सी शादी किए थे, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं किए थे। बहुत सिंपल सी शादी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने बहू रानी का जो है गोद को भरते हैं ना, वो किया। और साड़ियाँ, गिफ्ट्स जो भी लेकर आए थे सभी लोगों ने दिए। हमारी देवरानी जी को, मासी जी के लिए जो लाए थे वो दिए। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी रस्म हुई और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सच में। फिर उसके बाद ना मेरी जो मासी जी है ना, वो ना मुझे ना बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि मतलब तू मेरी बहुत अच्छी बहू है, तू ना बहुत डांस करती है, तू बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती है। और मेरे सारे रील्स देखते, सारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लाड प्यार भी करती हैं। तो ना पहले ही उन्होंने जब हमारे घर आए थे ना कार्ड देने के लिए न्योता, तो तभी बोल दिया था, देख शादी में पहले से पहुंच जाना और बहुत डांस करना है, ये वो करके ऐसे करके बहुत बोला था। तू तो मेरी रील्स वाली बहू है, तू तो मेरी रील्स वाली बहू है। तो बहुत खुशी भी थी। बट ठीक है, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, बट हाँ, हम लोगों ने तब भी बहुत थोड़ा बहुत तो एंजॉय किया ही था। तो यहाँ पर जो ये वाली रस्में थी ना, ये हो रही थी। ये है मेरी सासू माँ। चलिए, मैं आप लोगों को ना, वैसे तो मैं सोची थी सबसे मिलवाऊंगी, बट इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाया। हम लोग जस्ट पहुँचे ही थे और ये रस्म चल रही थी। तो सभी ने बोला चलो चलो ये करना। मैं रेडी भी नहीं हुई थी। मैं जैसे गई थी ना सफ़र पे, मैं बहुत सिंपल सी साड़ी पहन के गई थी। तो मुझे लग ही रहा था सब लोग सोचेंगे कैसे है ये, इसके घर की शादी है। बट ना सफ़र में मुझे ज़्यादा कुछ पहनना पसंद नहीं आता। मैं सिंपल से कड़े पहनी थी, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी थी। ट्रेन में ना मुझे घबराहट होती है, और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहनती। और डर भी होता, ज़्यादा गोल्ड वगैरह पहन के जाओ ना तो थोड़ा सा डर होता। तो मैं कुछ भी नहीं पहन के गई थी, बस ऐसे ही गए थे कि वहाँ जाके रेडी हो जाएंगे। बट हमें टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे ही रस्म स्टार्ट हो गई थी। मासी जी ने बोला जो जैसा है वैसे ही आ जाओ, बस रस्म करना है, शाम को तैयार होना सब लोग रिसेप्शन में। तो हम लोग ऐसे ही आ गए थे नीचे। और ऊपर सबके लिए सेपरेट रूम थे, सबके अलग अलग। बट हम लोग यहाँ पे रस्म हो रही थी तो नीचे आ गए। तो मैंने साड़ी वाड़ी भी कुछ चेंज नहीं कर पाई थी।
जैसी थी वैसे ही आ गई थी, मुँह पे मेकअप तक नहीं थोपा था। तो यहाँ पर ये है मेरी सासू माँ, और मेरी सासू माँ ने सोने की नोज़ रिंग लेकर आई थी गोल्ड की बहुरानी के लिए, तो वो दिया और जो भी रस्म होती है वो किया। उसके बाद शाम को ना थोड़ा-सा मतलब ये रस्म होने के बाद ना वो होता है ना संगीत टाइप का, तो मासी जी ने बोले तुम लोग कोई भी नहीं पहुँचा था संगीत में, तो अभी तुम लोग करोगे संगीत, मेरे कहने पे करोगे। तो वही ढोलक वगैरह सब लोग लेकर आ गए थे, बैठ गए थे यहाँ पे मंडली बनाकर कि चलो गाने गाएँगे, डांस करेंगे। ये मेरी ननद है, ये मेरी भांजी है, ये मेरा बेटा मून है, यहाँ पे मेरी सारी मासी सास हैं और मामी जी हैं, सब लोग हैं। इतना टाइम ही नहीं मिला सबको आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराने का, बस ऐसा था कि एंजॉय कर लें जितना हो सके। फिर मैं आ गई थी ऊपर। मेरे हस्बैंड ना ऊपर ही रुक गए थे रूम में, बोले कि तुम लोग जाओ नीचे एंजॉय करो, मैं क्या करूँगा वहाँ लेडीज़ के साथ। तो मैंने कहा ठीक है आप यहीं रुको, हम लोग जा रहे हैं। फिर यहाँ पर ना ढोलक वगैरह लेकर हम लोग बैठ गए थे गाना बजाना करने के लिए। मेरी शादी के बाद ना ये फर्स्ट शादी हुई थी मेरे ससुराल की, बट मैं इसमें भी शामिल नहीं हो पाई, हम लोग कोई भी नहीं हो पाया क्योंकि सभी के बच्चों के एग्ज़ाम्स थे मार्च में। इसलिए देखिए यहाँ पे ये भी मेरी ये मेरी ननद है, बाकी ये मेरी मासी सास हैं। उसके बाद मेरी मम्मी ना मेरे पीछे पड़ी थी, तू डांस करेगी, तू डांस करेगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपनी सासू माँ के साथ ही डांस किया, मैंने कहा चलो आप भी करोगे मेरे साथ डांस, तो फिर हम दोनों यहाँ डांस कर रहे थे। बाकी मेरी सासू माँ से डांस बनता नहीं है करते, जैसा बन रहा था वैसे कर रही थी। फिर ये ना मेरी मासी जी आई और ऐसे करके निछावर कर रही थी ना, मैं डर गई क्या कर रही है ये, फिर मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैंने इन्हें भी कहा चलो आप भी डांस करो, बट इनके ना पैर में थोड़ी सी चोट लगी, इसलिए बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाती। बोलिए जाने थे मुझे, मेरे पैर में दुख रहा है। मैंने कहा ठीक है आप जाओ। फिर मेरी देवरानी है, जेठानी है, मतलब मेरी जेठानी है, हाँ जेठानी, वो भी मासी सास की बहू है, तो वो भी आ गई थी। तो हम दोनों ने मिलकर बहुत डांस किया यहाँ पे, बहुत सारा एंजॉय किया। और इसके बाद मासी जी ने बोल दिया था जल्दी जल्दी से सब लोग डांस कर लो और फिर शाम को जल्दी रेडी हो जाना, क्योंकि रिसेप्शन था आज ही, तो इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं कर पाए। और मुझे ना डांस करना बहुत पसंद है, आप लोगों ने भी देखा है मेरे रील्स वीडियो शॉर्ट्स ब्लॉग सभी में, सभी को पता है मुझे डांस का बहुत शौक है। और यहाँ पे भी सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि ये डांस वाली बहू का बहुत अच्छा डांस रहता है। मुझे बहुत अच्छा डांस करना नहीं आता। ये जो मेरी जेठानी है ये प्रॉपर स्टेप्स कर रही थी, बट मुझे प्रॉपर स्टेप मैं तब करती हूँ जब जैसे डीजे वगैरह हो, साउंड हो, तो अच्छा लगता है। ढोलक की ताल पे बस मुझे सिंपल सा डांस करना अच्छा लगता है, तो मैं बहुत सिंपल सा डांस कर रही थी। और यहाँ पे ना मैं घूंघट ऐसे करना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं कैसे गलती से हो गया और वो वैसे ही घूंघट में मैंने डांस कर लिया। डांस करते समय मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उसके बाद हम लोग हो गए थे रेडी, यहाँ पे लगभग 7:30-8 बज गया है। और ये रहा मेरा पार्टी का लुक। ये बेनी वगैरह ना मेरे हस्बैंड ने मुझे मॉर्निंग में ही दिला दिया था कि तुम लगा लेना शाम को। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताना। मुझे तो अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं, क्योंकि ना जैसा हम अपने रूम में अपने घर में रेडी हो पाते वैसे कहीं नहीं हो पाते। हालांकि यहाँ हमें सेपरेट रूम मिला था, बट मेरा ड्रेसिंग टेबल नहीं था और मेरी सारी चीज़ें नहीं थी, मेरी जो कोम होती है वो नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। तो जितना मैं लेकर आई थी उसके हिसाब से बस ऐसे ही रेडी हो पाई। तो कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर से बताना। और मेरे हस्बैंड, मैंने और मेरे बेटे ने मैचिंग कपड़े वही पहने थे जो मैंने यहाँ की शादी के लिए लिए थे स्पेशली, बट यहाँ नहीं पहन पाए थे, फिर मैंने दूसरी जगह पहन लिए थे, फिर मैंने यहाँ भी पहन लिए। तो ये रही मेरी ननद, मेरी सासू माँ, सब लोग हम लोग रेडी होकर बाहर बैठे हैं, क्योंकि गाड़ी आने वाली है जो कि हम लोगों को पार्टी में लेकर आने वाली थी। तो फाइनली गाड़ी भी आ गई थी और हम लोग पहुँच गए थे पार्टी में। यहाँ पर मेरा बेटा ना ज़िद कर रहा था, मम्मा आप मेरे साथ वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, और मैंने कहा तुम्हें तो टाइम ही नहीं है वीडियो बनाने का। इसके बाद ये रहा मॉर्निंग का, तो सबकी तैयारी हो चुकी है वापस लौटने की। कैसा लगा व्लॉग आप लोग ज़रूर से बताइएगा। ये भी मेरी मासी सास है, मामी जी हैं, मेरी सासू माँ है। तो यहाँ पे ना इन लोगों की चल रही थी बातें, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। तो मम्मी जब देखी ना बोली कि तो हम लोग की वीडियो बनाती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अब आएंगे व्लॉग मेरे डेली। और यहाँ पर ना विदाई की हो गई थी तैयारी, क्योंकि हम लोगों के ट्रेन का टाइम था, हम लोगों को नेक्स्ट डे ही वापस आना था। मेरे हस्बैंड की क्लोजिंग थी ऑफिस में। तो यहाँ पे मासी जी ने हम लोगों को टीका वीका लगाया, गिफ्ट्स दिए। मेरी मासी सास ने मुझे बहुत सुंदर सी साड़ी दी। और इसके बाद हम लोगों ने अपनी देवरानी जी से मिली, मैंने अपने से। और इसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे स्टेशन। अब जाएंगे हम लोग घर। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।